क्योंकि शरीर की सुरक्षा करना आवश्यक है। तो कब तक करना है? तो जब तक करना है जब तक ये शरीर उसके लिए धर्म का साधन करने के लिए काम आता रहे। हाँ, उसमें कहा गया था, नित्य भक्ति में कहा, उसमें कहा गया था ना कि क्या तन पे, उसमें मृत्यु महोत्सव, जब उसने देख लिया कि ये शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है, तब सर लेखना की ओर आगे मुड़ जाता है। सब कल्याण करना चाहते नहीं करना चाहते हो सभी। अब बोलते ना समाधि मरण हो दिन रात मेरे स्वामी, भावना ये भाव देहांत के समय में उनको ना भूलवाऊं। तो संलेखना समाधि मरण ऐसे नहीं होती है, क्रम से धीरे साधना की जाती है इस शरीर में रह करके, तब कहीं जा कर के वह कर पाता है। इस तरह से होते हैं। महाराज जी ने बताया कि 5,68,99,584, हमने बताया लगभग 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रोग होते पूरे शरीर में, 6 करोड़। तो उसमें मृत्यु महोत्सव में पंक्ति बोली गई है, उसमें है ना कि तन पिंजड़े में पड़ी हुई है, आत्मा गर्भ अवस्था से आकुल व्याकुल है इस तन की कर्माधीन व्यवस्था से। ज्यों बंदी को बंदी ग्रह से राजा बंधन मुक्त करे, मृत्यु राज बिन तन बंधन से कौन उसे निर्मुक्ति करे। तो इस शरीर में आत्मा है, कैसी है? जैसे इस पिंजड़े में कोई पंछी रहता है, इसको मुक्त करना है तो कैसे मुक्त होगी? क्या अलग कर दें? नहीं, क्रम क्रम से होगी। राजा बंधन से मुक्त करता है ना, किसी चोर को या किसी भी अपराधी को ना, उस प्रक्रिया से इसको भी धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, प्रक्रिया करना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब इस तन के प्रति आपकी निरी भाव हो। इसमें आत्मा विराजमान है, वह आत्मा विराजमान है, इसलिए तन की ओर दृष्टि रखो तो, लेकिन उसके प्रति ज़्यादा लगाव मत करो। एक कथानक आता है कि राजा जनक, तो राजा दशरथ जी के समधी बाई जी कहलाते है ना, सीता जी के पिताजी है ना, उनकी राजसभा लगी थी। और उसी समय एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित और काफ़ी उनको ज्ञान था संस्कृत का, पूरे विषय का था, वेदों का शायद सब कुछ ज्ञान था, वो वहाँ अंदर प्रवेश किए। उनका नाम था अष्टावक्र। क्या नाम था उनका? अष्टावक्र। राजा जनक की सभा में प्रवेश करे तो सभी दरबारी बैठे थे और देखकर उनको हंसने लगे, उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। अष्टावक्र नाम भी उतारा है ना, उनका शरीर तो पूरा अंग तो थे, लेकिन अष्टय ने 8 जगह से वह मुड़ा हुआ था। हाथ में मुड़ जाते ना, जैसे आपके पोलियो हो जाता है या कोई भी ऐसे विकलांग हो जाते ना, ऐसा उनका शरीर 8 स्थानों से मुड़ा हुआ था। अब ऐसी स्थिति देख करके किसको हंसी नहीं आएगी? कौन? बच्चे तो हंसेंगे। रास्ते में सब समझदार बैठते हैं, सब बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उनने देख के हंस दिया, बल्कि खिल्ली तक उड़ा दी, सब करवा दी। राजा जनक को ने परिचय दिया, मैं ऐसे ऐसा आया हूँ। तो उन्होंने अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहा, हमको ऐसा लगता है कि मैं किसी राजा की राजसभा में नहीं आया हूँ। क्यों? किसी सभा में आए? तो मुझको तो ऐसा लगता है मैं किन्हीं चर्मकारों की सभा में आया हूँ। चमार जो होते ना, चमार होते ना, चर्मकार है। तो सभी आबूला हो गए, जितने भी दरबारी थे, ये आपने हमारी सभा का अपमान किया है। तो अष्टावक्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोग जिसको जो पूछना हो, शंका समाधान करना हो, बात करना हो, कर लो। उन्हें पढ़ा, सब हक्के बक्के रह गए, इतना बड़ा विद्वान। क्योंकि अष्टावक्र ने कहा कि तुमने शरीर को देख करके निर्णय कर लिया कि फलाना व्यक्ति ऐसा, ढकाना व्यक्ति ऐसा, इस ढंग से ऐसा है। मतलब जो चमड़ी को देख करके निर्णय करता है वो कौन कहलाता है? समझ में आया नहीं? समझ में आया ना? तो जिसने चर्म को देख करके निर्णय कर लिया, मतलब उसने भी धर्म के मर्म को नहीं समझा। धर्म के मर्म को समझने के लिए
चर्म से अपनी दृष्टि को हटानी पड़ेगी। चर्म यानी सात चमड़ी है ना, 7 प्रकार की इसमें शरीर है, इसलिए शरीर को। और देखो विशेषता तो देखो आप, हम सब देखो कि वह जब रत्नत्रय प्राप्त हो जाता है शरीर पर, और जब रिद्धि उनको रिद्धि प्राप्त हो जाती है मुनि महाराजों के लिए, पंचम काल है, ये अपना दुर्भाग्य मानो। सही कह रहा हूँ, पंचम काल है, अपने हीन संग अपना दुर्भाग्य मानो, अपने आप को बहुत ही ऐसा निकृष्ट मानो कि देखो मेरा कितना पुण्य क्षीण है, कितना पुण्य क्षीण है। किस पंचम काल में हमको रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि चौथे काल में होते, पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है। कौन सी रिद्धि, कैसी रिद्धि है? ऐसी ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है तपस्या करते करते सबके प्रभाव से, कि वे उन मुनि महाराज जहाँ अपना मलमूत्र भी क्षेपण कर देते हैं ना, और वहाँ से हवा चली, ये हवा उसको होते चली गई तो वहाँ जितने भी रोगी हैं सब ठीक हो जाते हैं। हाँ, चौथे रिद्धि का आप लोग उपास करते नहीं करते हो? हाँ, उसमें से रिद्धिधारी मुनि महाराज वर्णन आता है। चरण रिद्धि मन कर बताया, चरण रिद्धि का देवकी का बताया था कि अपना चलने की क्षमता जाती है, आकाशगामिनी विद्या से सब आकाश में चलने की इससे जाती है। ऐसी बहुत सी चौथी रिद्धियाँ हैं। तो कैसे? तब के प्रभाव से शरीर वही है, आधारित शरीर है। जैसा हमारा आपका शरीर है वैसे उन महाराज का शरीर है, लेकिन रत्नत्रय से पवित्र होकर के वह हो गया है, ऐसा हो गया है। ऐसे मुनिराजों के सही में कोई भी ग्लानि के भाव नहीं आते हैं, किसी कर्म के उदय से उनको कुछ रोग भी हो जाता है। सम्य दृष्टि श्रावक बिना किसी ग्लानि के, घृणा के उनकी सेवा प्रवृत्ति करता है, सब कुछ करता है। इसलिए अच्छे बनने का प्रयास तो सब करते हैं, है ना, बल्कि अच्छे व्यक्ति को ढूंढने का भी प्रयास करते हैं। किसी ने कहा ना कि हम तो भैया अच्छे व्यक्ति की तलाश में हैं, किसी अच्छे इंसान की तलाश में हैं। तो कहा जाता है कि अच्छे इंसान की तलाश में अपना समय खराब मत करो, अच्छे इंसान की तलाश में अपना समय खराब मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। खुद ही अच्छे बन जाओ, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। तब तलाश करें अच्छे व्यक्ति के लिए, अच्छे बनने का प्रयास करें। अभी कल बच्चे आए थे, 5-4 साल बच्चे आए थे। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, एक ने कहा मैं सिपाही बनूंगा, एक मैं सैनिक बनूंगा, एक कहता मैं कलेक्टर बनूंगा। यहाँ पर जो सिरपुर की पाठशाला रखती है ना, बच्चे लोग ऐसा छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे। तो एक कथानक हमको याद आ गया। एक बच्चे से पूछा गया, क्यों बच्चे तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो किसी वो जवाब नहीं देता कभी। किसी ने कहा कि मैं मोक्ष मार्ग में चलूँगा, महाराज बनूँगा, माता जी बनूँगा, एक अच्छा देश का सेवक बनूँगा, एक देश चिंतक बनूँगा। ये तो कलेक्टर, ये सब खिलाड़ी सब कुछ बने, ये कहते हैं। बच्चे से पूछा तो भाई बच्चे तू बड़े होकर क्या बनेगा? तो बच्चा कहता है मैं बड़े होकर पागल बनूँगा। क्या बनूँगा? बड़े होकर के पागल बनूँगा। अरे जो कि बनने की चीज़ है। तो बच्चा जवाब देता है कि ये बता मैं क्या करूं? पापा कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, मम्मी कहती है कि तुम इंजीनियर बनो, चाचू कहते हैं कि तुम क्रिकेट के खिलाड़ी बनो, मामा कहते हैं तुम अच्छे कलेक्टर बन जाओ, और यहाँ तक कि हमें फूफा जी कहते हैं ना ये बन जाओ, और हमारे जो जीजा जी हैं ना जो मतलब या कुछ रिश्तेदार हैं ऐसा करते हैं। अब बता मैं क्या क्या बनूँ? मैं इतना सब बनूँ तो मैं पागल नहीं हो जाऊँगा क्या? तो ये स्थिति आज की होती जा रही है। इसलिए सुभाषाचार्य ने कहा था कि शिक्षा प्रणाली कैसे चल रही है, क्या चल रही है, सोचो तो सही कि किस प्रकार से चल रही है। इसलिए सच्ची शिक्षा देने का यही उद्देश्य है कि उनको उसके बात का ज्ञान हो जावे, उनको समझ वैराग्य की बातें आ जावे और अपना कर्तव्य का ध्यान आ जावे। इसलिए उस बात को लेकर के यहाँ बताया जा रहा है कि हमको गुणों की तरफ निगाह रखना है, गुणों की तरफ शरीर की निगाह नहीं रखना है, गुणों की तरफ निगाह रखना है। क्योंकि जो आदमी जितना ज्ञानवान होगा, जितना सदाचारी होगा, जितना विश्वास पात्र होगा, वह उतना ही आदर पाता है। इसलिए हमको आदर करना है तो गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे, ये बात कही जाती है। एक संस्मरण याद आ गया, उस दिन बात चल रही थी आचार्य महाराज जी का, आप सुनना चाहेंगे ना? सुना दें।
अब शरीर की बात चल रही है, निर्विचक संग की बात चल रही है, उसमें बता जाते हैं। और बिहार हो रहा था, जबलपुर से मंडला की तरफ जाना था, अभी 70 की बात है, संग चल रहा था। रास्ता बहुत ख़राब थी उस तरफ और आगे से, तो उस समय अचानक, क्योंकि जहाँ पत्थर होते हैं तो पैर भी छिल जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ये तो पुण्य मान के चलो इस क्षेत्र का, अस्से सिरपुर का, कि अचानक से 600 किलोमीटर चल के आ गए, पैरों में कुछ भी नहीं हुआ, न छाले पड़े, न मोच आया, न कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आपने देखा होगा नॉन स्टॉप लगातार चले था सी, सुबह अलग शाम को अलग, सुबह अलग शाम को अलग, देखा नहीं ना है, एक भी दिन भी नागा नहीं हुआ। आप कहीं समाज जैसे नरसिंह छिंदवाड़ा पहुँचे, बात रहे का दिन के लिए, एक दिन की ये बस शाम को पहुँचे और सुबह कार्यक्रम हुआ और रवाना, ऐसा होता रहा। और इतने चलने के बाद भी ये तो पार्श्वनाथ भगवान का सही मानना पड़ेगा हमको, तो क्योंकि हम लोग जानते ना शरीर तो शरीर है, तो गुरु जी का शरीर कितना नाजुक है कि थोड़ा चलते हैं 100-150 किलोमीटर पैर में छिल जाते हैं, सब लग जाता है। ऐसे ही हुआ, पूरी सड़क बन रही थी, पत्थर सब निकले हुए थे, अब शरीर पूरे पैर में हिसाब से कहीं कट गया, कहीं छाल आ गई, कुछ हो गया, सो गया। अब अचानक से चले, अब किसी के पैर में तकलीफ हो जाती है, सीधे चल सकता क्या, तो उसमें तो थोड़ा चाल में अंतर आ ही जाता है। अब उसी समय किसी व्यक्ति ने जयकारा लगाया, उसने कहा आचार्य श्री के समोषण की जय हो। क्या उसने हमारे साथ चले थे, आचार्य श्री के समोषण की जय हो। आचार्य से रोक दिया, ऐसा नारा नहीं लगाते हैं, वो सको ऐसा क्या है। फिर आचार्य श्री ने उसको स्पष्ट किया, देखो जब जहाँ समर्षण होता है ना, धर्मसभा होती है, भगवान का जो धर्मसभा होती है उसका नाम है समर्षण है। उस समर्षण की विशेषता ये होती है कि वहाँ पर जो भी जाता है, चाहे वो अंधा जाए, लंगड़ा जाए, लूला जाए, उन सबको अपनी पूरी इंद्रियाँ सब ठीक ठाक हो जाती हैं। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, समोषण के तब प्रताप होता है, ऐसा उसका अश्य होता है कि सबको पूर्व अंग हो जाते हैं, सब अपने आप ठीक हो जाते हैं। और तुम कह रहे हो आचार्य समोषण की जय हो, और देखो मैं तो खुद रगड़ा के चल रहा हूँ, तो काहे का समोषण, इस शरीर की बात है। तो शरीर के कारण से ये सब हो जाता है, क्योंकि औदारिक शरीर है। लेकिन यही औदारिक शरीर हमको कर्म निद्रा का साधन भी बन जाता है, तो उस पर हमारी दृष्टि हो, दृष्टि सब प्रकार अलग अलग होती है ना। टाफी भी है ना, जिसको टाफी बोलते हैं ना, चॉकलेट भी रखी है, हीरे की अंगूठी भी रखी है, चॉकलेट भी रखी है और हीरे की अंगूठी, दोनों चीज़ रखी हुई हैं। अब बच्चे को बुलाया जाएगा, बच्चे से पूछा जाएगा तुमको क्या चाहना है, क्या चाहिए, बच्चा क्या कहेगा, चॉकलेट चाहिए ना। बच्चा से पूछो, बच्चा क्या कहेगा, चॉकलेट चाहिए। और बच्चा के बाप से पूछो तुम्हें क्या चाहना है, बच्चा के पिताश्री से पूछे, बड़ील क्या बोलते, बड़ील है ना, बड़ील साहब से पूछा, वकील साहब नहीं, बड़ील, हाँ पापा से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो वो क्या उठाएंगे, हीरे की अंगूठी उठाएंगे। और एक भिखारी से पूछा जाए तो इन दोनों से क्या चाहना है, क्या चाहिए, तो भिखारी क्या कहेगा, दोनों चाहिए। एक कह रहा टाफी चाहिए, एक कह रहा हीरे अंगूठी चाहिए। भिखारी से पूछा, हमको दोनों चाहिए। और किसी संत से पूछा कि तुम दोनों को क्या चाहिए, संत क्या जवाब देगा, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर ही हमारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि रत्नत्व का साधन बन चुका है। ऐसी भावना भाते हुए हम जब करते हैं तब क्या होता है। और से देखो तो आप इस शरीर को प्राप्त किया, पहले निगोद में थे या 2-3 दिन में थे, सब बता दो ना चाचरी ने 923 जीवों की बात बताई थी, याद ही नहीं आया, सब तो आए थे। ये पुसद वाले बैठे, कहाँ वाले बैठे, सभी पुसद की है ना, सब महिला मंडल बैठी ना पुसद की, हाँ सभी क्लास में थे ना। तो 923 जीव जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, यानी आदिनाथ भगवान के नाती, क्या पोते जिसको बोलते हैं नाती पोते,
होते। यहाँ पास में महाराष्ट्र में नाते पोते शहर भी है, गांव है। हमको याद आ गया कि वो प्रशांत महाराज जी का चातुर्मास हुआ था, संकेत देने आए थे वहाँ के लोग, तो नाती पोते, तो उस समय वो मौन रहे, क्योंकि उस समय उस निगोद से होके आए थे। वहाँ कोई शिक्षा दी थी क्या, कुछ संदेश दिया था, कुछ क्लास ली थी, कुछ पढ़ाई की थी, हिसाब का पढ़ा होगा, कोई महाराज पढ़ाया होगा, कुछ नहीं हुआ। अंदर के परिणाम की बात है। हाँ, उनको जाति स्मरण हो गया। संसार तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, रत्नत्रय से पावन जन का, इसलिए इसको रत्नत्रय अंगीकार कराना है। कुछ भी नहीं बोले और बाद में सीधे जा कर के एक ही शब्द बोला, दीक्षाम देहि। किसी से बात नहीं की, ना आपस में बात की, ना मम्मी पापा से बात की, दीक्षाम देहि ये बस कहा और उन्होंने दीक्षा ले ली बिना शिक्षा के भी। अंदर का जातिस्मरण हो गया। ये भावना अंदर की काम करती है। देखो, आत्मा में असीम शक्ति है, बस शक्ति को जागृत करने की बस बात है। इसलिए जब भोग भूमि का काल चल रहा था, शरीर था उस समय भी, और उस समय जितने भी कल से सामान में सब मिल जाता था, लोग तो होने लगे धीरे धीरे। और चौथा उसके बाद फिर मैं कर्मभूमि आने लगी, एक एक कुलकर होते गए। उस समय 14वें कुलकर नाभि राय कहे जाते हैं। नाभि राय आदिनाथ भगवान के पिताजी है ना, मतलब भरत के दादाजी, ठीक है ना। तो उनका नाभि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने शरीर की बारे में बताया था कि जब यह जीव माँ के गर्भ में रहता है, 9 महीने तक रहता है ना, तो उसको पूरे शरीर में झिल्ली बन जाती है। क्या बन जाती है? उसमें पूरा कवड़ हो जाता है उसके लिए। और उस कवड़ होने के बाद में उसके अंदर एक कवर हो जाता है, जो शरीर रहता है कवर हो जाता है। उसका हमने नाम पढ़ा था, उसको बोलते हैं आमनियोटिक फ्लूइड। उसके अंदर एक पूरा पानी भरा सा रहता है और उसको जो लोग करते हैं, और उसका संबंध माँ के नाभि से रहता है। उसको नाल बोलते हैं, नाल, नड़ा क्या बोलते हैं मराठी में, नाल ना। तो उस समय जब भोग भूमि समाप्त हो गई, इस ढंग से होने लगा, क्योंकि भोग भूमि ऐसा था कि युगल पुत्र पुत्री जन्म होते थे और माता पिता का अवसान हो जाता था। अब यहाँ माता पिता जिंदा हैं, उस बच्चे का जन्म हो गया, उसके फिर अब क्या करें। तो नाभि राय महाराज ने बताया कि कनेक्शन जो है ना, इस संपर्क है जो है ना, इस नाल को काट करके अलग कर दो, बच्चे को अलग कर दो माँ के उससे। इसलिए उनका नाम नाभि राय पड़ा। यानी औतारिक शरीर की बात चल रही है ना, तो शरीर संबंधी जो ज्ञान सबसे पहले नाभि राय से प्रारंभ हुआ, जो कि कुलकर कहलाते हैं। ऐसा है। यदि वो बात, ये सब बात नहीं बताते हमको कैसे ज्ञान होता। इसलिए इतने महा सबका बड़ा उपकार मान के चलो। इन सब ने हम उपकार करके इस ढंग से अलग अलग करके हम सबको बताया है। इस तरह इस आज का यह समय हो गया, थोड़ा सा बाकी है। निम्न से अंक हमने शुरू देगा ना, इसका हिंदी पढ़ लेते हैं। स्वभाव से ही असुचित धाम में हो, रहा अचेतन यह तन हो, रत्नत्रयी का योग्य प्राप्त कर, पूज्य पूज्य पुण्य पावन हो, ग्लानि नहीं हो मुनि मुद्रा से, गुण गण से प्रतिप्रीत रहे, निर्विचिकित्सक अंग यही है, समदर्शन की रीति रहे। ये पंक्ति ने पढ़ी ना, आचार्य महाराज जी ने इसका अनुवाद किया ना, उसको हम सबने इसको पढ़ा है। कितना अच्छा सरल शब्दों में आचार्य महाराज जी ने हिंदी में इसको हम सबका अर्थ बता दिया है। अब आगे चलते हैं, हमारी सबकी गाड़ियाँ बढ़ती है ना। चौथा अंग चलता है अमूर्त दृष्टि अंग। 8 अंग होते हैं, तीसरा अंग 3 अंग हो गए ना, तो शुरू के 4 अंग जो हैं वो तो अपने मतलब पर के आश्रित हैं। बाद के 4 अंग हैं वो नहीं, अपने 100 आश्रित हैं। अब बाद के 4 अंग हैं जो वो पर के भी आश्रित हैं। ये प्रवाहना वगैरह अपने आप अंदर नहीं होगी, बाहर ही होगी ना। लेकिन ग्लानि जीतना अपने अंदर की बात है। निसंकित अंग, निकास अंग अपने की बात है। एक है अमूर्त दृष्टि अंग, ये भी हमें अंदर की बात है, मतलब अपने अंदर होती है। पढ़ते ठीक है ना। कापते पति दुखाना
पथे पति दुःखानां का पतश्चेप्य सम्मतिः का पतश्चेप्य सम्मतिः असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टिरुच्यते रमूढा दृष्टिरुच्यते। एक साथ का पते पति दुःखानां का पतश्चेप्य सम्मति असंप्रक्तिरनुत्कीर्ति रमूढा दृष्टिरुच्यते। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। आप लोग उच्चारण भी बहुत अच्छा किया। क्या है इसको देखते हैं। या दृष्टि ही अर्थात जो दृष्टि दुःखानां तो दुखों के पति है ना मार्ग, पथ को पति है ना मार्ग स्वरूप होता है। का पथे मिथ्या दर्शनादिक रूप को मार्ग में और का पतस्थे भी उसमें जो स्थित हैं, उस मार्ग में जो स्थित है, ऐसे कुमार्ग में स्थित जीव है ना असम्मति मानसिक सम्मति से रहित है। सम्मति है ना हमारी स्वीकृति है, असम्मति मतलब उसे हम तैयार नहीं है। और असंप्रक्ति यानी शारीरिक संपर्क होता ना उससे वह रहित है। अनुत्कीर्ति यानी वाचनिक है ना उस प्रशंसा से रहित है। वह अमूढ़ा दृष्टि वह अमूढ़ दृष्टि वाला ही उचित यानी कहा जाता है। मतलब फिर से देखते हैं कि जो दृष्टि दुखों के मार्ग स्वरूप मिथ्या दर्शनादि कुमार्ग में और कुमार्ग में स्थित जीव में भी मानसिक सम्मति से रहित होता है, शरीर संपर्क से रहित होता है और वास्तविक प्रशंसा से रहित होता है, वह अमूढ़ दृष्टि यानी अमूढ़ दृष्टि अंग को कहलाता है। इस तरह से ये अमूढ़ दृष्टि है। यानी मिथ्यात आदि जितने भी होते हैं ना समर्थक होते हैं, उनकी तन से मन से वचन से काय से प्रशंसा नहीं करना, ये अमूढ़ दृष्टि का बेसिक अंग कहलाता है। तो इनकी निंदा करें क्या? नहीं, क्योंकि निंदा तो और भी खराब चीज़ होती है, निंदा तो और खराब चीज़ है। उनकी प्रशंसा नहीं करना है, क्योंकि संसार मार्ग है। जब से मुख्य मार्ग चला है, संसार चल रहा है, दोनों मार्ग हैं, चल ही रहे हैं ना। अब सब प्रकार के जीव होते हैं, तो उसमें जो सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया कि आपको उनकी प्रशंसा नहीं करना है, तो उनकी निंदा भी नहीं करना है। जिस प्रकार से हम समझदार होते हैं, व्यक्ति समझदार होता है कि पैरों में सुरक्षा के लिए जूते चप्पल पहन लेते हैं, पानी बरस रहा होता है, धूप लग रही होती है तो छाता लगा लेते हैं, है नहीं? ऐसा नहीं कि तुम पूरे ज़माने को बांटने चले हो, सबको छाता बांटो, चप्पल बांटो, कितनों को बांटोगे आप? नहीं बांटोगे ना। जैसे हमने अपनी बुद्धि रखी कि सिर्फ अपने पैरों को सुरक्षा कर ली अपने छाता से, जूता से, उसी प्रकार से हमको अपनी आत्मा की चिंता करना, अपने समय दर्शन की सुरक्षा करना है। कैसे करें कि जो मिथ्यात्व को पोषण करने वाले हैं, जो मिथ्यात्व हैं, उनकी हमको न मन से, न वचन से, न काय से प्रशंसा नहीं करना है, अर्थात अपने आप में रहना है। क्योंकि जब से सोचेंगे नहीं इस बात के लिए ना, तो हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को मारने जा रहे हैं, हम गाली देने जा रहे हैं। ये अमूढ़ दृष्टिपना कहलाता है, ये अंग कहलाता है। समझ में नहीं आया? ऐसा ही अंग होता है जिसमें कांटे बिछे हों, ऊंचा नीचा हो, गड्ढे हों, ऐसी बहुत सी बातें होती है ना, इसको बोलते कुमार्ग है। सही मार्ग नहीं है वो कहलाता कुमार्ग है ना। इसलिए कहा कि रास्ता साफ सच चलो, रास्ता रास्ता चलना साफ चाहे फेर हो, घूम जाओ ना, रास्ता चलना साफ चाहे फेर हो, काम करो उत्तम चाहे देर हो,
काम करो उत्तम चाहे देर हो, भोजन करना माँ के हाथ से चाहे जहर हो, भोजन करना माँ के हाथ से चाहे जहर हो, और से प्रीति सम्मति यानी सलाह लो भाई से, सलाह लो भाई से चाहे बैर हो। तो यहाँ कहें कि रास्ता भलाई थोड़ा लंबा चल जाए, अच्छा रास्ता चलो। जैसे आप जो है उबड़ खाबड़ नहीं चल सकते हो, कई लोग गाड़ी से आते हैं कि हम थोड़ा घूम के आए, रास्ता बहुत ख़राब था, उखड़ी थी, थोड़ा ज़्यादा पेट्रोल खर्च हो गया, समय पर भी कम लगा और गाड़ी की सुरक्षा भी हो गई आती ना, क्योंकि गड्ढे में गाड़ी जाएगी आगे पीछे होगी तो उसके इसमें पार्ट्स वगैरह जो रहेंगे ना, टायर वगैरह जल्दी घिस खराब हो जाएंगे ना। तो काम अपने अच्छा किया, थोड़ा घूम के आए लेकिन अच्छे मार्ग में आए। यही तो कहा जा रहा है कि हमको कुमार्ग में नहीं जाना है, गड्ढे में रास्ते को नहीं देखना है, न उसकी प्रशंसा करना है, उस मार्ग की प्रशंसा करना है। इस प्रकार से अपने करते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात बताई जा रही है, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी इसमें बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण बता रहे हैं कि बसंत के दिन थे और कुछ बच्चे खेलने कूदने के लिए उस उद्यान में गए, वहाँ पर पिकनिक टाइम मनाने के लिए गए। अब वहाँ पर उन्हें पेड़ देखा तो उस आम का वृक्ष था, उस आम के वृक्ष में आम लगे हुए थे, बहुत सारे आम लगे हुए थे, लेकिन सभी कच्चे आम थे। एक बस पका हुआ आम उसमें दिख रहा था, पीला पीला आम दिख रहा था। अब एक लड़के की नज़र पड़ गई, उसने कहा इसको मैं तोड़ करके मैं इसको लूँगा। और दूसरे बच्चे ने देखा, अरे मैं इसको लूँगा। तीसरे बच्चे ने नहीं मैं इसको लूँगा। अब बताओ आप, आम की बात चल रही है, एक आम है, कितने लोग लेंगे? सब लड़ाई तो झगड़ा होने लगेगा, होने लगी वजह ना। जैसे कहा जाता है ना, कहावत है, एक अनार 100 बीमार, है ना। अब एक आम से लड़ाई होने लगी। समझदार व्यक्ति ने कहा, जो साथ में उनके पिकनिक को लेके सब गया था, उनने कहा रुको 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 भाई, बच्चों लड़ो नहीं। क्यों, क्या? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, हमको कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है कि एक ही आम पका हुआ है, बाकी आम कच्चे से क्या है? हमको ऐसा लगता है इस पेड़ की खोए में कोई सर्प वगैरह बैठा होगा और सर्प वगैरह चढ़ा होगा, उसके विष वगैरह कुछ होगा या कोई ऐसा कुछ होगा। उस विष के प्रभाव से ऐसा लगता है कि ये आम पक गया है। अब समझ में आ रहा है कि